सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है आपके अपने हिंदी बाइबल चैनल में। एक बार एक भाई ने मुझसे बताया कि मैं शरीर से व्यभिचार नहीं करता, लेकिन मेरी सोच से व्यभिचार हो जाता है, मेरे विचारों से व्यभिचार हो जाता है और मैं काफ़ी समय से इस चीज़ से बाहर आने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आ पाया। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि सोच और आंखों का व्यभिचार क्या है। देखिए, जब एक लड़का और लड़की नॉर्मल रीति से बातचीत करते हैं तो वो व्यभिचार नहीं है। हम संडे चर्च में जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, मसीह भाइयों से मिलते हैं, मसीह बहनों से मिलते हैं और बातचीत भी करते हैं, वो व्यभिचार नहीं है। एक लड़का एक लड़की आपस में बातचीत कर सकते हैं, लेकिन व्यभिचार कब होता है? जब आपने एक लड़की को देखा या एक लड़की ने एक लड़के को देखा और उसको सोच के उसके लिए गलत विचार अपने मन में लेके आ गया, वो व्यभिचार है। यानी नॉर्मल रीति से मिलना व्यभिचार नहीं है, लेकिन जब आप उसके बारे में सोचने लगते हैं, गलत विचार धाराएं आपके अंदर आने लगती हैं, गलत सोच उसके प्रति आपके अंदर आने लगती है, तो वो व्यभिचार होता है। और आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे सोच के व्यभिचार से हम कैसे बाहर आएं। दोस्तों, व्यभिचार शैतान के सबसे बड़े हथियारों में से एक हथियार है, जिसका इस्तेमाल करके वो मसीह में बढ़ते हुए लोगों को गिरा देता है। और बहुत बार व्यभिचार का इस्तेमाल करके वो पास्टर को, वर्शिपर को, जो मसीह में काफ़ी लंबे समय से विश्वासी हैं, उनको भी गिराने में कामयाब हो जाता है। क्योंकि देखिए, व्यभिचार ऐसा है जिसमें लोग आसानी से गिर जाते हैं और शैतान लोगों को जब वो प्रभु में बढ़ते हैं तो गिराने के लिए, उनको प्रभु में बढ़ने से रोकने के लिए उनको वो गिराता है। देखिए, सबसे पहले आप इस चीज़ को समझे कि शैतान आपको कैसे गिराता है। जब कोई व्यक्ति मसीह में बढ़ता है तो वो उसको टारगेट करता है। जब आप पाप में बने रहते हैं, जब आप पाप करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं और वो सारे गलत काम करते हैं जो परमेश्वर की नज़र में गलत है, तो पहले से ही आप शैतान के हाथ में होते हैं। लेकिन जब आप पाप करना छोड़ देते हैं, व्यभिचार छोड़ देते हैं, चोरी करना छोड़ देते हैं, गाली देना छोड़ देते हैं और वो सारी बातें जिससे परमेश्वर घृणा करता है छोड़ देते हैं और प्रभु की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, तो शैतान आपके पीछे लग जाता है और वो अपनी पूरी ताकत लगाता है ताकि वो आपको प्रभु में बढ़ने से रोक सके। मेरे प्रियो, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि जब एक भी व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, पापों को छोड़ के, पापों से तौबा करके एक पवित्रताई में जीवन जीना शुरू करता है, तो वो शैतान के साम्राज्य के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताता हूं कि वो कैसे उसके साम्राज्य के लिए खतरा बनता है। जब आप पाप को छोड़ के पवित्रताई में जीवन जीना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है कि आप जो भी काम करते हैं उस काम में आपको सफलता मिलती है। आपके परिवार में आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे वो सफल होता है और आप अपने आत्मिक क्षेत्र में बढ़ते हैं। और जब आप अपने आत्मिक क्षेत्र में बढ़ते हैं, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आपकी प्रार्थना प्रभावशाली होती है। आपकी प्रार्थना से लोग चंगे होने लग जाते हैं। आपकी प्रार्थना से दूसरे लोगों के जीवन में गवाहियां खड़ी होने लगती है। देखिए, जब आप पवित्र जीवन जीते हैं तो आपके जीवन में तो बहुत सारी गवाहियां खड़ी होती हैं, लेकिन आपके जीवन से दूसरे के जीवन में भी गवाहियां खड़ी होने लगती हैं। और जब गवाहियां खड़ी होती हैं, एक व्यक्ति जब 50 लोगों के सामने खड़ा होकर गवाही देता है, तो उनमें बहुत सारे लोग होते हैं जो वैसी समस्या से जूझ रहे होते हैं, वैसी समस्या में पड़े होते हैं। और जब वो गवाही को सुनते हैं तो उनमें ताकत आती है कि परमेश्वर जब इसके जीवन में काम कर सकता है तो मेरे जीवन में भी काम कर सकता है। और इसलिए और इसी रीति से परमेश्वर का राज्य बढ़ने लगता है। और शैतान नहीं चाहता कि आपके जीवन में कोई गवाही खड़ी हो, क्योंकि जब आपके जीवन में गवाही खड़ी होगी तो बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर को जानेंगे, परमेश्वर में बढ़ेंगे। आपकी गवाहियों को सुन के, जिन लोगों के जीवन में आपकी वजह से गवाहियां खड़ी हुई हैं, उन गवाहियों को सुन के परमेश्वर की ओर फिरने लग जाते हैं। तो इसलिए शैतान का साम्राज्य घटने लग जाता है। उसके बंधनों को तोड़ने की ताकत उस इंसान के अंदर आ जाती है जो पवित्रताई में जीवन जीता है। परमेश्वर की रूह उसके अंदर बसने लग जाती है जो अपने पापों से तौबा करके पवित्रताई में जीवन जीने लगता है। इसलिए शैतान आपको रोकता है कि आप परमेश्वर में ना बढ़ने पाए, आप परमेश्वर में एक पवित्र जीवन ना जीने पाए। मेरे प्रियो, जब आप पवित्र जीवन जिएंगे तो देखना आपका जीवन एकदम अलग हो जाएगा। आपका जीवन उन्नति का जीवन होगा। आपके परिवार में आपके रिश्ते मजबूत बन जाएंगे। और शैतान नहीं चाहता कि आपके रिश्ते मजबूत बने। शैतान नहीं चाहता कि आपके जीवन में गवाहियां खड़ी हों, क्योंकि गवाहियां खड़ी होंगी तो परमेश्वर का साम्राज्य बढ़ेगा। यही कारण है कि शैतान मसीह में बढ़ते हुए लोगों को रोकता है और वो व्यभिचार का इस्तेमाल करता है और प्रभु में बढ़ते हुए बहुत सारे लोगों को वो गिरा देता है। हम कई बार शरीर से व्यभिचार नहीं करते, इस चीज के ऊपर हम विजय पा लेते हैं, लेकिन अपनी सोच को, अपने दिमाग को कंट्रोल में नहीं कर पाते। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको अपनी सोच के व्यभिचार से बचना है, कैसे
आपको अपनी आंखों के व्यभिचार से बचना है। देखिए, पहली चीज है जो आपको करना है, जब आप उठते हैं सबसे पहले तो आप अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करें। आप सुबह उठते ही परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू मुझे बल दे, तू मुझे ताकत दे, ताकि मैं व्यभिचार के सोच से बच सकूं। मेरी सोचों पे तेरा पहरा हो परमेश्वर, तू मुझे बचा, क्योंकि मैं व्यभिचार की सोचों से बचना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि ये मेरे जीवन में आए, लेकिन फिर भी ये मेरे जीवन में आती हैं। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करेंगे इस रीति से, तो आपकी वो प्रार्थना ये दिखाएगी कि आप उन सोचों से बाहर आना चाहते हैं। और देखिए, जब आप अपनी बुराइयों से बाहर आना चाहते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपकी मदद करता है, परमेश्वर आपको उससे बाहर निकाल लेता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करनी है कि परमेश्वर आपको व्यभिचार की सोचों से बचाए। दूसरा काम जो आपको करना है वो ये करना है कि जब भी शैतान व्यभिचार को आपके मन में लेके आता है, तो आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसे डांटना है। हाँ मेरे प्रियो, आपको उसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटना है कि वो सोच, वो व्यभिचार की सोच, वो व्यभिचार की आत्मा मुझसे दूर हो जाए। देखिए, शैतान ढीठ है, आप डांटेंगे वो जाएगा तो सही, लेकिन फिर से वो दोबारा उस सोच के साथ आपके पास में आएगा। लेकिन याद रखें मेरे प्रियो, जब वो दोबारा उस सोच को, व्यभिचार की सोच को आपके जीवन में लेके आएगा, तो उसकी जो ताकत है, उसकी जो शक्ति है, वो पहले से कम हो जाएगी। और जब वो दोबारा आता है तो आप फिर उसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटे, वो चला जाएगा। लेकिन वो फिर तिबारा आएगा, वो चौथी बार आएगा, पांचवी बार आएगा, 8, 9, 10 जितनी बार भी आए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप उसे डांटे। और याद रखें, वो जब भी दोबारा आएगा उसकी ताकत पहले से कम होगी। और जब आप ऐसा डांटना शुरू करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आप उस सोच से बाहर आने लगे हैं, आप उस सोच से बाहर आ जाते हैं। जब आप उसको डांटते रहते हैं ऐसे कंटिन्यू, तो आप उस सोच से एकदम बाहर आ जाते हैं। परमेश्वर आपको ताकत देता है। वचन कहता है कि तुम शैतान से भागो मत, उससे डर के छुपो मत, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग खड़ा होगा। मेरे प्रियो, आपको शैतान से सामना करना है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। आपकी ताकत प्रभु यीशु मसीह है, और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है तो वो सर्वशक्तिमान है, वो महान है। ऐसा कोई काम नहीं जो वो नहीं कर सकता, और ऐसी कोई ताकत नहीं जो प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ी रह सके। तो मेरे प्रियो, जब भी शैतान आपके मन में व्यभिचार को लेकर आता है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसे डांटे, और आप ऐसा कंटिन्यू करें जब तक वो इस सोच को आपके अंदर लाता रहता है। और जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आप देख पाएंगे अपने जीवन में कि आप व्यभिचार से छुटकारा पा चुके हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर पे भरोसा रखें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, और अधिकार के साथ शैतान को डांटे और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसे भगाएं। मेरे प्रियो, याद रखना, व्यभिचार में गिर के कोई व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। व्यभिचार एक ऐसा पाप है, वो इतना बड़ा पाप है कि वो परमेश्वर और हमारे बीच में एक दीवार को खड़ी कर देता है। यानी जब आप व्यभिचार करते हैं तो परमेश्वर भी आपको छोड़ देता है। जितने लोगों ने भी व्यभिचार किया है, परमेश्वर ने उनको दंड दिया है। मैंने व्यभिचार से रिलेटेड और 2 वीडियो बनाई हैं पहले ही, जिसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने व्यभिचार किया तो परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया है। मेरे प्रियो, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और याद रखें, आपको व्यभिचार से बचना है, शैतान का सामना करना है, उससे डरना नहीं है, उससे भागना नहीं है। जब आप उसको प्रभु यीशु के नाम से डांट के भगाएंगे तो वो आपको छोड़ के चला जाएगा। तो याद रखना है आपको ये 2 चीज़ें। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत आपको प्रार्थना से करनी है, परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर आप मुझे बचाएं व्यभिचार की सोचों से, गलत विचारों से, मेरी सोचों पे तेरा पहरा हो प्रभु यीशु। इस रीति से आपको प्रार्थना करके अपने दिन की शुरुआत करनी है। और दूसरा, जब भी शैतान आपके मन में व्यभिचार को लेके आता है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको डांटना है, तो वो शैतान वहाँ से भाग खड़ा होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर में बढ़ते रहें, प्रार्थना में बने रहें। जितना आप मजबूत रहेंगे उतना ही शैतान आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। वो आपको गिराने की कोशिश तो करेगा, लेकिन गिरा नहीं पाएगा जब आप प्रार्थना में बने रहेंगे, जब आप परमेश्वर में दृढ़ रहेंगे। ये विचार से बचने के लिए आप प्रार्थना में बने रहे और प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांट के उसको भगाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।